आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 126, 127, 128, 129, 130 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। झाओ हेफे की बातें सुनकर डुआन युआन और हु किंगवन तुरंत नी डोंगहाई और एनहे की ओर दौड़े। वूश! डुआन युआन ने अपने कंगन की ओर इशारा किया और अगले ही पल एक दो मुम्हा युद्ध कुल्हाड़ी जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी उड़कर बाहर आई। दो मुंह वाला ये युद्ध कुल्हाड़ा सुनहरे रंग का था और अंधेरे आकाश के नीचे चमकदार सुनहरी आभा के साथ भयावह रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव उत्पन्न कर रहा था। उधर डुआन युआन के हेरफेर से अतुलनीय रूप से तेज युद्ध कुल्हाड़ी ने नी डोंगहाई की ओर वार किया। नी डोंगहाई के चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने जल्दी से हमले को टाल दिया। इससे पहले कि उसका आध्यात्मिक सागर बिखर जाता, उसकी साधना का आधार स्वर्ग चरण के महान चक्र में था, जो कि महान स्वर्ग से केवल एक कदम की दूरी पर था। हालांकि चूंकि वर्षों से वह अपने आध्यात्मिक सागर में बिखरी आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर पाया था और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रिसने से नहीं रोक पाया था, इसलिए उसका साधना आधार पहले ही स्वर्ग के महान चक्र स्तर से मध्य स्वर्ग स्तर तक गिर चुका था। इसके अलावा वह अपने भविष्य को लेकर उदास था और केवल नीतियान को पालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इसलिए उसने गुप्त रूप से उस आध्यात्मिक उपकरण का भी व्यापार कर दिया जिसका वह वर्षों से उपयोग कर रहा था। आध्यात्मिक उपकरण के बिना और इस तथ्य के साथ कि उसने अभी अभी अपने आध्यात्मिक सागर का पुनर्निर्माण किया था, उसके पास डुआन युआन के खिलाफ लड़ाई जीतने का आत्मविश्वास नहीं था, जो अभी शुरुआती स्वर्ग चरण में था। उसने फिलहाल खुद का बचाव करना चुना। दूसरे नर्क संप्रदाय के कनिष्ठ हु किंगवन भी स्वर्ग के आरंभिक चरण में थे। बाहर आओ! उसने इच्छा शक्ति की एक किरण भेजी और अगले ही पल एक हरे रंग का घुमावदार धनुष उसके कंगन से उड़कर उसके हाथ में आ गिरा। एक हाथ में धनुष थामे उसने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर एक तीर खींचा जो तेज रोशनी से चमक रहा था और फिर उसे धनुष की डोरी पर चढ़ा दिया। एनहे उसका लक्ष्य था। जैसे ही उसने धनुष को खींचा, तीर ने आसपास से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। तीव्र आध्यात्मिक शक्ति की एक बड़ी मात्रा तीक्ष्ण बाण के अग्रभाग पर एकत्रित हो गई, जैसे कोई घातक सांप अपनी जीभ हिला रहा हो। दिखाओ! तीर एक उल्कापिंड की तरह निकला और अनहे की छाती की ओर गिरा। अनहे की अभिव्यक्ति चमक उठी और उसने बचाव के लिए जल्दी से एक कांस्य ढाल का उपयोग किया। झनकार! ढाल की सतह से चकाचौंध करने वाली चिंगारियां फूट पड़ी। दबी हुई कराह के साथ अनहे को कई कदम पीछे हटना पड़ा। अंगूठे और तर्जनी के बीच के जाल से सुन्नता का अनुभव करते हुए उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। खटखट! तीर जमीन पर गिर गया। भौहें सिकुड़ते हुए हु किंगवन ने दूसरा तीर निकाला और एक बार फिर अनहे पर निशाना साधा। चाहे आध्यात्मिक मंत्र हो या आध्यात्मिक उपकरण, आपके मंत्र हमारे मंत्रों से कहीं कमतर हैं। झाओ हाइफे को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने गुस्से में आन रोन को देखा और कहा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि अधीनस्थ कबीले के आदमी और नर्क संप्रदाय के मुख्य शिष्य की ताकत में कितना अंतर होता है। आप देखेंगे, साधना का आधार ही किसी की शक्ति मापने का एकमात्र कारक नहीं है। गहन मंत्र, नाजुक तकनीकें और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण भी किसी की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वूश! 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 जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा में तैर रहे तीन हड्डी के भाले हवा में एक ऊर्ध्वाधर त्रिभुज बनाते हुए अनरोन की ओर बढ़े। वू ताओ और ब्लैक क्लाउड सिटी के अन्य नागरिकों को मारने के लिए उसने जिस तरह से इनका इस्तेमाल किया था, उसके विपरीत इस बार ऐसा लग रहा था कि हड्डी के भाले बाहर निकलते ही तीन हिमखंडों में बदल गए। पीले भूरे रंग के हड्डियों के भाले अभेद्य बर्फ की एक परत में ढके हुए प्रतीत हो रहे थे, जो एक भयावह हड्डियों को भेदने वाली ठंडक फैला रहे थे। जिस क्षण वे बाहर निकले, नित्यान ने महसूस किया कि क्षेत्र का तापमान अचानक गिर गया है, जिससे गर्मी की रात एक झटके में ठंडी सर्दियों की रात में बदल गई। ठंड की शक्ति, ये शब्द नित्यान के मुंह से निकले। जाहिर है, झाओ हाइफेन की साधना विशेषता ठंड थी और उसके भीतर एक मजबूत ठंड शक्ति थी। इसके अलावा उसने जो मंत्र इस्तेमाल किया वह एक उत्कृष्ट ठंड विशेषता वाला मंत्र होना चाहिए। यहाँ तक कि तीन हड्डी वाले भाले भी उसकी जरूरत के हिसाब से बनाए गए थे, जिनमें से सभी में एक भयानक बर्फीली आभा थी। जब उसने अपने अंदर की बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करके हड्डियों के भालों को भरा, तो वे आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाने में सक्षम हो गए। अपनी ठंडक के बावजूद भी वे किसी भी व्यक्ति के खून को जमा सकते थे। स्वर्ग की अंतिम अवस्था, अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अनहे ने विस्मय से कहा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा किशोर वास्तव में इतनी कम उम्र में स्वर्ग की अंतिम अवस्था तक पहुंच सकता है।
दूसरी ओर वह पहले से ही 60 वर्ष का था, लेकिन उसके पास केवल एक साधना आधार था जो कि प्रारंभिक महान स्वर्ग चरण में था। झाओ हेफेंग महान स्वर्ग में प्रवेश करने और उसके स्तर तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था। एनरोन मन ही मन चौंक गया। ये बच्चा 20 साल की उम्र से पहले ही महान स्वर्ग के चरण में कदम रख सकता है। यह अविश्वसनीय है। ये राक्षसी है। क्या नरक संप्रदाय का हर व्यक्ति उसके जैसा डरावना है? ये जानते हुए कि उसकी दिशा में दागे गए शीत आभा से युक्त अस्थि भाले कोई साधारण बात नहीं थे, उसके पास उनसे सीधे लड़ने का साहस नहीं था, भले ही उसकी साधना का आधार झाओ हाईफेक से एक स्तर ऊपर था। नी डोंगहाई की तरह उसने भी हमलों से बचने का फैसला किया, और जब हड्डी के भाले की शक्ति समाप्त हो गई, तो वह झाओ हेफेंग पर हमला करना चाहता था। दुर्भाग्यवश 3 अस्थि भालों में भयंकर शीत शक्ति समाहित थी, तथा उनमें थकावट का लेश मात्र भी लक्षण नहीं दिखाई दिया। एनरोन को यह नहीं पता था कि जब से झाओ हेफेंग ब्लैक क्लाउड सिटी में प्रकट हुआ था, तब से वे 3 हड्डी के भाले हवा में तैर रहे थे, जैसे कि वे गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं थे। वूश, 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 तीनों अस्थि भालों से सफेद, ठंडी आभा निकल रही थी, जब वे वापस घूमे और पुनः एनरोन की ओर बढ़े। अपने मूल स्थान पर खड़े होकर झाओ हेफेंग ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी, हालांकि उसकी पुतलियां अपना काला रंग छोड़कर हल्के भूरे रंग की हो गई थी, जो उसके अस्थि भालों के समान ही था। उसके पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे जम गई, और उसके चारों ओर की हवा भी बर्फीली, सफेद धुंध से भर गई, मानो वह जिस क्षेत्र में था वह बर्फीले टुंड्रा में बदल गया हो, जिसमें लगातार हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक फैल रही हो। नीतियान ने अपनी मानसिक जागरूकता से महसूस किया, और पाया कि सफेद, बर्फीले धुंध के टुकड़े, जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे, चुपके से झाओ हेफेंग के शरीर से बाहर निकल रहे थे और उसके 3 भेदी हड्डी के भालों की ओर एकत्रित हो रहे थे। एक स्वर्गीय अवस्था में और 2 प्रारंभिक स्वर्गीय अवस्था में। ये दर्शाता है कि नरक संप्रदाय की शक्ति कितनी प्रबल है। झाओ हेफेंग और उसके 2 साथी भूत संप्रदाय के मोशी और रक्त संप्रदाय के यूटोन से केवल 4 या 5 साल बड़े लग रहे थे। हालांकि मोशी और यूटोन दोनों के पास केवल क्यूई शोधन के 9वें स्तर की साधना का आधार था जब वे हरे भ्रम आयाम में थे। आज तक वे दोनों केवल प्रारंभिक लघु स्वर्ग चरण तक ही पहुंचे थे, वही चरण जिसमें नितियान था। इसके अलावा दोनों को ही कुलीन शिष्य माना जाता था और उनके संबंधित संप्रदायों द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। दूसरी ओर नरक संप्रदाय ने अपने 3 सामान्य कनिष्ठों को भेजा था, और उन सभी के पास स्वर्ग स्तर की साधना के आधार थे। तीनों का नेता झाओ हेफेंग स्वर्गीय चरण तक पहुंच गया था, और महान स्वर्ग चरण में आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर था। नरक संप्रदाय भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने महसूस किया कि नर्क संप्रदाय उनके गठबंधन का नेता बन सका। ये तथ्य केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास 2 गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि उनकी गहरी शक्ति भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय से कहीं अधिक थी। इसलिए ये समझ में आता है कि नर्क संप्रदाय ही वह पक्ष था जो आदेश देता था, और अन्य 2 संप्रदायों ने उसके नेतृत्व को स्वीकार किया था, तथा आज्ञाकारी रूप से उनके आदेशों का पालन किया था। नरक संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोगों के लोगों ने केवल नरक संप्रदाय को सूचित किया कि स्वर्ग द्वार उनके क्षेत्र में दिखाई देगा और उनसे प्रवेश करने के लिए कुछ स्थान मांगे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक लेने के लिए आने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि उन विदेशी क्यू योद्धाओं को भी नर्क संप्रदाय की ताकत से डर लगता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के बजाय सहयोग को चुना। उस समय तक वह अंततः समझ गया था कि 3 लोगों के छोटे समूह ने ब्लैक क्लाउड सिटी में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत क्यों की, और एन कबीले, यू कबीले और नी कबीले के अधिकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। दूसरों के प्रति उनकी अवमानना उनकी दुर्जय शक्ति पर आधारित थी। नर्क संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य का मानना था कि उनका संप्रदाय ज्वाला स्वर्ग के दायरे में सबसे मजबूत संप्रदाय था और इसका एकमात्र सच्चा स्वामी था। पफ 2 सिर वाले युद्ध कुल्हाड़े ने अचानक हर दिशा में चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी की किरणें फेंकी। समय रहते उनसे बच पाने में असमर्थ नी डोंगहाई के बाएं हाथ पर कई खूनी घाव हो गए। दादाजी, यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी अपनी साधना का आधार डुआन युआन से एक स्तर नीचे था, फिर भी नितियान गुस्से से दहाड़ते हुए नी डोंगहाई की ओर भागा। नितियान, मेरे पास मत आओ, तुम उसे किसी भी तरह से नहीं हरा सकते। नी डोंगहाई ने नितियान को उसकी सहायता के लिए आने से रोकने के प्रयास में चिल्लाया। नी डोंगहाई की चीख सुनकर झाओ हेफेंग, डुआन युआन और हु किंगवन सभी ने अपनी निगाहें नितियान की ओर डाली। नितियान, ये नाम काफी परिचित लगता है, झाओ हेफेंग ने खुद से कहा। वह वही शिष्य है जिसे संकीवू ने हाल ही में अपनाया है।
उसके पास खड़े होकर डुआन युआन ने उसे याद दिलाया। वू जी के शिष्य झाओ हेफेग ने पहली बार नितियान को गंभीरता से देखा। नितियान को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वह केवल प्रारंभिक लघु स्वर्ग अवस्था में कैसे है। यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के वे 2 वरिष्ठ भी वू जी का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में सबसे चमत्कारी लोगों में से एक होने की प्रशंसा करते हैं। उनके शिष्य को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, हु किंगवन ने कहा। नितियान को केवल 6 महीने पहले ही उनके शिष्य के रूप में भर्ती किया गया था। सिर हिलाते हुए झाओ हाइफेग ने कहा, ओह, तो ऐसा ही है। चूंकि वह वू जी का शिष्य है, इसलिए हम उसकी जान बख्श देंगे। उसे जिंदा पकड़ लो, हो सकता है कि वह भविष्य में हमारे लिए बहुत काम आए। उसने डुआन युआन को आदेश दिया। समझ गया, डुआन युआन ने तुरंत जवाब दिया। पफ, उस समय नितियान पहले ही निडोंगहाई के पास पहुंच चुका था। सुनहरी रोशनी की किरण से छाती पर चोट लगने से खून तुरंत बाहर निकल आया, जिससे उसकी शर्ट लाल हो गई। उसे केवल दोमुही युद्ध कुल्हाड़ी से निकलने वाली सुनहरी रोशनी की चोट लगी थी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी तेज धारदार ब्लेड से घायल कर दिया गया हो, जिससे उसकी छाती पर एक लंबा खून बहता घाव हो गया हो। नितियान का चेहरा विशेष रूप से गंभीर हो गया जब उसने महसूस किया कि डुआन युआन अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जिसका उसने सामना किया था। इस बीच क्लाउड सोअरिंग माउंटेन के पीछे वाले पहाड़ पर चांग सेन और उनकी पत्नी कोंगयुन, दोनों ही नरक संप्रदाय के गहन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, पिछले कुछ दिनों से वू जी के साथ साधना के ताव पर चर्चा कर रहे थे, उसी तरह जैसे वे घरेलू मामलों के बारे में बात करते हैं। दूसरों की अपेक्षा के विपरीत, जब से वे क्लाउड सोअरिंग पर्वत पर आए थे, चांग सेन और कोंगयुन दोनों के मन में युद्ध करने का जरा सा भी इरादा नहीं था। जब कोंगयुन को पता चला कि मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय और ग्रेवल संप्रदाय के विशेषज्ञों ने हाथ मिला लिया है और नर्क संप्रदाय की ओर कूच कर रहे हैं, तो उसने वू जी से माफी मांगी और फिर उड़ गई। चांग सेन वहीं रुक गया और वू जी के साथ साधना के दाव पर चर्चा जारी रखी। लंबे और मजबूत शरीर वाले चांग सेन ने खुरदुरे लिनन के कपड़े पहने थे और जूते नहीं पहने थे। कोई भी उन्हें प्रोफाउंड रियल क्यूई योद्धा नहीं मानता था। इसके बजाय वह एक किसान की तरह दिखते थे जो अपनी पूरी जिंदगी ग्रामीण गतिविधियों में व्यस्त रहे थे। उसके हाथ और पैर बड़े और मजबूत थे, उसका सुदृढ़ शरीर बाघ जैसा था, और उसकी आवाज एक विशाल घंटी की तरह ऊंची और गंभीर थी। जहां वे थे, वहां से कुछ ही दूरी पर क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और नर्क संप्रदाय के विशेषज्ञ अभी भी उल्काओं पर स्वर्ग द्वार की कुंजियों के लिए अंतहीन और भयंकर लड़ाई कर रहे थे। हालांकि वू जी और चांग सेन ने इस पर आंखें मूंद ली और साधना के बारे में अपनी समझ का आदान प्रदान करते रहे। चांग सेन वू जी के निवास पर तब आया था जब भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय ने आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय पर आक्रमण किया था। वह वू जी के साथ बैठा और जो कुछ भी मन में आया उसके बारे में बातचीत की। वू जी को उसके आने के बाद से ही उसके उद्देश्य के बारे में पता था। हालांकि उसने सीधे तौर पर उसे यह नहीं बताया, बल्कि उससे बातचीत की। इस पल तक चांग सेन कुछ देर चुप रहा और अचानक बोला, मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। भाई वू, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसका मैं पूरे स्वर्ग में बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे हमारी बातचीत से बहुत लाभ हुआ है, और मैंने हमेशा 2 बेहद प्रतिभाशाली शिष्यों को पढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रशंसा की है। वू जी के चेहरे पर शांति थी। ये सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की है। चांग सेन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, भाई वू, फोंग हुई और अन्य लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी नज़र में 4 संप्रदायों के बीच गठबंधन एक भी झटके का सामना करने के लिए बहुत कमजोर है। अगर मैं चाहता तो उन चारों को ज्वाला स्वर्ग के दायरे से आसानी से खत्म कर सकता था। मैंने उन्हें केवल इसलिए अस्तित्व में रहने दिया है ताकि वे नर्क संप्रदाय के शिष्यों के लिए धारदार पत्थरों के रूप में काम कर सकें। मैंने उन्हें कभी भी ऐसी तलवार नहीं माना जो नर्क संप्रदाय जितनी तेज हो सकती है। मेरी नज़र में रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय अन्य 4 संप्रदायों से अलग नहीं है। अगर हम समृद्ध होना चाहते हैं तो मुझे ज्वाला स्वर्ग के दायरे में नरक संप्रदाय के लिए योग्य विरोधियों को खोजना होगा। भले ही मेरे पास अन्य सभी संप्रदायों पर कब्जा करने की ताकत है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि विरोधियों के बिना हमारे शिष्य संकट और प्रेरणा की अपनी समझ खो देंगे। मेरा इरादा ये रहा है कि अन्य संप्रदाय कायम रहें, ताकि हमारे अनुयायी खुद को निखार सकें और अपनी धार तेज कर सकें। उसके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि यदि वह चाहता तो अकेले नर्क का संप्रदाय ज्वाला स्वर्ग के संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम होता तथा अन्य सभी संप्रदायों को आज्ञाकारी रूप से अपने अधीन करने के लिए मजबूर कर सकता था।
वू जी ने उसका खंडन करने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वह चांग सेन के कथन से सहमत था, और एक पल के लिए भी उसने यह नहीं सोचा कि चांग सेन सचमुच बिना सोचे समझे बोल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी से भी बेहतर ढंग से समझता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वे दोनों ही गहन क्षेत्र में थे। हालांकि चांग सेन पहले ही महान वृत्त तक पहुंच चुका था, और आत्मा के क्षेत्र में कदम रखने से बस एक कदम दूर था। वह ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की उपाधि का हकदार था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने अंतिम गहन क्षेत्र में कदम रखा था। अन्य सभी गहन क्षेत्र साधक केवल प्रारंभिक या मध्य चरण तक ही पहुंच पाए थे। यद्यपि चारों संप्रदायों में से प्रत्येक संप्रदाय में एक गहन क्षेत्र विशेषज्ञ था, वूजी को छोड़कर अन्य 3 विशेषज्ञ केवल प्रारंभिक गहन क्षेत्र में ही थे। जहां तक वूजी का सवाल है, वह कुछ समय पहले ही मध्य गहन क्षेत्र में कदम रखने में सफल हुए थे। वह ये भी समझ गया कि यदि उसे अच्छे भाग्य का साथ नहीं मिला तो उसके पास आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने तक पर्याप्त वर्ष नहीं बचेंगे, जहां वह अपनी दीर्घायु को बढ़ा सकता है। चांग सेन ने अपनी आंखें सिकुड़कर पहाड़ की तलहटी में हो रहे भयंकर युद्ध को देखा, तथा क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय और नर्क संप्रदाय के विशेषज्ञों को स्वर्ग द्वार की चाबियों के लिए लड़ते हुए देखा। आप कभी नहीं जानते, पृथ्वी छलनी के दायरे के शक्तिशाली विशेषज्ञों ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस बार स्वर्ग के द्वार की अपनी योग्यताएं होंगी। अगर मुझे इस बारे में पता होता, तो मैं भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय को आध्यात्मिक खजाना संप्रदाय पर आक्रमण करने से रोक देता। जो हो गया सो हो गया। अब लड़ाई जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा जिन्होंने पहले ही चाबियां प्राप्त कर ली हैं। मैं अब और बाधाएं नहीं डालूंगा। अन्य लोगों से बहुत से लोग कई वर्षों से ज्वाला स्वर्ग के दायरे में प्रवेश करने की लालसा रखते हैं। अतीत में उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं मिले हैं जो उन्हें ज्वाला स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वर्ग द्वार और पृथ्वी ज्वाला जानवर का स्कारलेट ज्वाला पर्वत श्रृंखला से मुक्त होकर प्रकट होना उन परिवर्तनों की घोषणा करता है जो होने जा रहे हैं। भविष्य में ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में और भी अधिक विचित्र घटनाएं स्वयं को प्रस्तुत करेगी। उस समय तक अन्य क्षेत्रों से शक्तिशाली शक्तियां, जिनका मैं विरोध कर पाऊंगा या नहीं, स्वयं को ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में एक के बाद एक प्रकट करेगी। ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप कई शिष्यों की मृत्यु हो सकती है, जो अपनी अपर्याप्त शक्ति के कारण सांसारिक क्षेत्र से नीचे हैं। दूसरी ओर गृहयुद्ध संभवतः कमजोर लोगों को भी प्रेरित कर सकता है, जिससे वे निराशाजनक और प्रतिकूल परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम स्वरूप सांसारिक क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। मुझे आशा है कि स्वर्ग द्वार परीक्षण के बाद हमारे और भी शिष्य सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि वे लोग होंगे जिन पर हम बाहरी लोगों से ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भरोसा करेंगे। अब से मैं रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय को और अधिक झगड़े भड़काने से रोकूंगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अन्य 3 संप्रदायों को सूचित कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि 10 साल से अधिक समय में ज्वाला स्वर्ग के दायरे को बाहरी लोगों के हमलों का सामना करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम खुद को तैयार करें। चांग सेन ने अपनी चिंताओं और अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य को विस्तार से समझाने में समय लिया। चारों संप्रदायों के विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि रक्त संप्रदाय और भूत संप्रदाय ने इस तथ्य का लाभ उठाया था कि रहस्यमय धुंध संप्रदाय का गहन क्षेत्र विशेषज्ञ ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में नहीं था, साथ ही इस तथ्य का भी कि ग्रेवल संप्रदाय का गहन क्षेत्र विशेषज्ञ अपने अंतिम एकांत ध्यान में था, जिससे उनके गठबंधन की ताकत कमजोर हो गई। हालांकि वूजी को हमेशा से पता था कि यह सच नहीं था। यदि चांग सेन वास्तव में युद्ध शुरू करना चाहता था, तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। वू जी ने सिर हिलाया। मैं तीनों संप्रदायों को सूचित करूंगा। चांग सेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हवा का एक झोंका आया और उसका शरीर जो पत्थर के फर्श पर सीधा बैठा था, हल्के धुएं के गुबार की तरह हवा में फैल गया। जैसे ही चांग सेन क्लाउड सोअरिंग पर्वत के पीछे के पहाड़ से गायब हो गया, नर्क संप्रदाय के गुरु जियाओ यांग ने पहाड़ के नीचे से आदेश दिया, चाहे आपको स्वर्ग द्वार की कुंजी मिली हो या नहीं, क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय से तुरंत हट जाओ। यद्यपि नरक संप्रदाय के प्रत्येक विशेषज्ञ ने जियाओ यांग के निर्देश को सुनकर अपने दिलों में संदेह पैदा कर लिया था, लेकिन वे केवल क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के विशेषज्ञों के साथ अपने झगड़े से मुक्त हो सकते थे। यद्यपि अभी भी कई कुंजी ले जाने वाले उल्कापिंड अछूते रह गए थे, फिर भी नरक संप्रदाय के सभी अनुयायी अपनी लड़ाई से पीछे हट गए, जियाओ यांग का अनुसरण किया और व्यवस्थित ढंग से चले गए। क्लाउड सोअरिंग सेक्ट के विशेषज्ञ भी हैरान थे,
लेकिन उन्होंने उन्हें जाने से नहीं रोका। कुछ ही समय में नर्क संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ, जिन्होंने कई दिनों से क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय को घेर रखा था, गायब हो गए। युन कबीले के सामने नीतियान को चमकती हुई सुनहरी रोशनी ने घायल कर दिया था और अब उसकी छाती खून से लथपथ थी। वह डुआन युआन के करीब जाने की कोशिश करते हुए सुनहरी रोशनी की बारिश में लगातार चकमा दे रहा था। दो मुंह वाले युद्ध कुल्हाड़ी से निकली एक प्रकाश किरण ही नीतियान की छाती में खूनी घाव करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, जिससे वह दुखी दिखने लगा। इससे उन्हें एहसास हुआ कि लघु स्वर्ग मंच और स्वर्गीय मंच के बीच कितना बड़ा अंतर था। फिज नी डोंगहाई की पीठ के पीछे सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने दबी हुई कराह निकाली और लड़खड़ाते हुए कई कदम आगे बढ़ा। दो मुंह वाला युद्ध कुल्हाड़ी हवा में तेजी से घूम रहा था, मानो वह नी डोंगहाई का पीछा करते हुए चमकदार सुनहरे प्रकाश के एक समूह में बदल गया हो। दूसरी ओर नी तियान अस्थायी रूप से खतरे से मुक्त था। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि नी डोंगहाई दो मुंह वाली कुल्हाड़ी को उससे दूर ले जा रहा था, ताकि वह कुल्हाड़ी से निकलने वाली सुनहरी रोशनी से उसे चोट न पहुंचे। जैसे ही युद्ध कुल्हाड़ी चली गई, नी तियान एक पागल खूंखार जानवर की तरह डुआन युआन की ओर टूट पड़ा। उसे अपनी छाती के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसी क्षण उसके हृदय में तीव्र क्रोध उत्पन्न हुआ और शीघ्र ही उसके पूरे शरीर में फैल गया। आध्यात्मिक शक्ति जो उसके दानतियन के आध्यात्मिक समुद्र में उमड़ रही थी, साथ ही शारीरिक शक्ति जो उसके मांस और हड्डियों के भीतर छिपी हुई थी, उसी क्षण फूट पड़ी। क्रोध का मुक्का, वह मन ही मन जोर से चिल्लाया। धमाका। उस क्षण उसकी मुट्ठी में स्वर्ग को हिला देने वाला क्रोध था, जिसने उसके भीतर की सारी शक्ति को बाहर निकाल दिया। ज्वाला स्वर्ग के दायरे के बादलों के भीतर से असामान्य अंतरिक्ष उतार चढ़ाव लहरों की तरह बाहर निकलता हुआ प्रतीत हुआ। अंधेरे रात्रि आकाश में अचानक एक भयावह विशाल छाया प्रकट हुई, जो क्रोध की मुट्ठी की भयावह शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। प्रतिकूल स्थिति को भांपते हुए डुआन युआन ने बलपूर्वक अपनी सारी ताकत एकत्रित की और नरक संप्रदाय का एक गुप्त जादू चलाया। पार्गेटरी गेट। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में दुष्ट शैतानी छायाओं के धागे एक के बाद एक एकत्रित हुए और उसकी छाती के सामने एक अजीब सा द्वार बना दिया, जो तीखे कांटों और घुमावदार सींगों से भरा हुआ था। टकराना। नीतियान की मुट्ठी ने उस अजीब से गेट पर जोरदार प्रहार किया। नतीजतन अगले ही पल गेट टूट गया। पफ। डुआन युआन के मुंह से ताजा खून की एक बूंद निकली और वह पीछे की ओर हवा में उड़ गया, जैसे उसे किसी पहाड़ से कुचल दिया गया हो। डुआन युआन के मुंह के कोनों से खून बह रहा था, जब वह एक घुटने के बल जमीन पर गिरा था। धीरे धीरे वह अपने घुटनों के बल से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कौन सी आध्यात्मिक तकनीक है? उन्होंने आश्चर्य और भय से भरा चेहरा दिखाते हुए पूछा। खटखट। दो मुंह वाला युद्ध कुल्हाड़ी जो नी डोंगहाई का पीछा कर रहा था, अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी चमकदार सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई। क्रंच। डुआन युआन एक घुटने के बल जमीन पर टिका हुआ था। जब उसने खड़े होने की कोशिश की, तो उसकी छाती से हड्डियों के टूटने की तेज, स्पष्ट आवाज आई। डुआन युआन के मुंह से एक बार फिर खून की एक बड़ी धार निकली। इससे पहले कि वह सीधा खड़ा हो पाता, वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। डुआन युआन ने भय और अविश्वास से भरी आंखों से नीतियान को देखा। नीतियान अभी कम स्वर्ग की अवस्था में था। कुछ क्षण पहले ही उसने एक ऐसी भयानक शक्ति को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की थी जो एक अजेय बाढ़ की तरह थी, और उसने तुरंत ही उसे गंभीर नुकसान पहुंचाया, वह भी केवल किसी अजीब आध्यात्मिक तकनीक का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक उपकरण की मदद के बिना। उसने अपनी मानसिक चेतना से स्वयं का परीक्षण किया और पाया कि नीतियान के मुक्के के प्रहार से उसकी हड्डियां 4 स्थानों पर टूट गई थी। इतना ही नहीं, ज्वाला की ऊर्जा का एक उग्र उभार, जो अभी तक शांत नहीं हुआ था, अभी भी उसके शरीर में घूम रहा था, जिससे उसकी मांसपेशियों और शिरोबिंदुओं में लगातार चुभने वाला दर्द हो रहा था। उस एक वार के बाद डुआन युआन ने दो मुंह वाले युद्ध कुल्हाड़ी को नियंत्रित करने की ताकत भी खो दी थी, और इस प्रकार वह नी डोंगहाई को चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। वह तो हु किंगवन, जो एक और तीर छोड़ने वाला था, और झाओ हेफेंग, जो अपने हड्डी के भालों को चला रहा था, दोनों के चेहरों पर अजीब भाव थे। अविश्वास से भरी आंखों से वे सभी नीतियान की ओर देखने लगे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि नीतियान, जो डुआन युआन से एक स्तर कमतर था, उसे घायल कर सकता है। इसका कोई मतलब नहीं निकला। अपने चेहरे पर एक भयंकर भाव के साथ नीतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने खुद कहा था कि साधना का आधार किसी की शक्ति को मापने का एकमात्र कारक नहीं है न? गहन आध्यात्मिक मंत्र और उत्कृष्ट आध्यात्मिक तकनीकें किसी की साधना में कमी को पूरा कर सकती हैं,
मैं आपको चोट पहुंचाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि मेरे पास उत्कृष्ट आध्यात्मिक तकनीकें हैं। झाओ हाइफेग हैरान था। क्या आध्यात्मिक तकनीकें जो सन की वू ने उसे सिखाई थी वास्तव में इतनी अद्भुत हैं? वापस लौटो। उसके हाथ की एक लहर के साथ हड्डी के भाले जो लगातार अनरोन के चारों ओर मंडरा रहे थे, बर्फ की ठंडी रोशनी की 3 धारियों में धुंधले हो गए और अनरोन के परिवेश से दूर उड़ गए। हु किंगवन ने भी धनुष को पूरी ताकत से खींचकर रोक दिया। वह अभी भी अनहे पर निशाना साध रहा था, लेकिन उसने कोई तीर नहीं चलाया। एनरोंग और एनहे दोनों ने राहत की सांस ली और नीतियान की ओर देखा। आप कैसे हैं, डुआन युआन? झाओ हैफेग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जमीन पर बैठे डुआन युआन का सीना खून से लथपथ था, जो उसने खासकर बाहर निकाला था। डुआन युआन ने केवल एक कड़वी मुस्कान बिखेरी और पालथी मारकर बैठ गया, तथा अपनी सारी ऊर्जा उस शक्ति को नष्ट करने पर केंद्रित कर दी जो उसके भीतर भटक रही थी और लगातार उसके मांस और हड्डियों को नुकसान पहुंचा रही थी। वह बात करने के लिए एक सांस भी नहीं ले पा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया। झाओ हैफेंग को आश्चर्य हो रहा था। मुक्का मारने के बाद नीतियान भी अपनी अंतिम ताकत को बचाकर बड़ी मुश्किल से अपनी जगह पर खड़ा रह पा रहा था। जरूरी नहीं कि उसकी हालत डुआन युआन से बेहतर थी। क्रोध की मुट्ठी ने वस्तुतः उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति और उसके शरीर के भीतर की शक्ति को खत्म कर दिया था। इस समय उसके पास अपनी एकमात्र शेष मानसिक शक्ति के अलावा कोई युद्ध कौशल शेष नहीं था। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंता करना बंद नहीं कर सका। वह जानता था कि अब से वह न केवल अपने दादा और एनरोन की मदद करने में असमर्थ है, बल्कि वह उनके लिए बोझ भी बन जाएगा। झाओ हैफेंग को बस उस पर हाथ रखना था और उसने जो कठोर मुखौटा बनाया था वह एक पल में ढह जाएगा। वह जानता था कि क्रोध मुट्ठी का प्रयोग करने से वह इस प्रकार की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। आखिरकार डुआन युआन बहुत ताकतवर था, जिसकी साधना का आधार एक पूरे चरण से बेहतर था। वह उग्र मुट्ठी का उपयोग करने के अलावा डुआन युआन को गंभीर रूप से घायल करने का कोई और तरीका नहीं सोच सका, जिसे उसने रहस्यमय भूमि से उठाया था। ठीक है, झाओ हाइफेग ने कहा। चूंकि वह सन कीवू का शिष्य है, इस तथ्य को देखते हुए कि उसकी साधना का आधार कम है, फिर भी उसे हत्या के लायक माना जाना चाहिए। फिज फिज हवा में तैर रहे 3 पीले सफेद हड्डी के भालों से अचानक बर्फीली रोशनी की अनगिनत किरणें निकलने लगी, जिनके भीतर एक भयानक हिम शक्ति छिपी हुई थी। जाहिर है, झाओ हैफेंग हमला करने के लिए तैयार था। सावधान! ये देखकर कि झाओ हैफेंग ने नीतियान को निशाना बनाया था, नी डोंगहाई और एनरोंग दोनों बिना सोचे समझे नीतियान की ओर इकट्ठा हो गए। नीतियान की आंखों में कड़वाहट देखी जा सकती थी, जब वह बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण बर्फ की शक्ति से दहकते हड्डी के भालों को देख रहा था। बम बम बम! अचानक पूरी तरह से थक चुके नीतियान को लगा कि उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा है। उसी समय आत्मा की एक किरण, जो केवल उसे ही दिखाई दे रही थी, दूर से आए और ब्लैक क्लाउड सिटी में उतरी। ज्वाला ड्रैगन कवच! कुछ ही पल बीते थे कि नीतियान ने इसे पहचान लिया। उसकी चमकती आंखों में खुशी भर गई। स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज से सभी अर्थ फ्लेम क्रिस्टल स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करने के बाद फ्लेम ड्रैगन आर्मर ने अंततः नीतियान को खोज निकाला और उसकी आभा का अनुसरण करते हुए ब्लैक क्लाउड सिटी तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया था कि वह किसी भयानक स्थिति में फंस गया है, इसलिए वह पहले से भी ज्यादा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा था। फ्लेम ड्रैगन कवच के आगमन ने नीतियान के दिल में आशा को फिर से जगा दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि झाओ हैफेंग और उसकी पार्टी उसे फिर से छू नहीं पाएगी। झाओ हैफेंग, जो अपने भीतर की ठंडी शक्ति को प्रवाहित करने और इसका उपयोग करके नीतियान पर हमला करने के लिए 3 हड्डी वाले भाले भेजने वाला था, चौंक गया। इस तथ्य के कारण कि वह मुख्य रूप से शीत या बर्फ के आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास करता था, वह ठंडी और गर्म आभा के प्रति बहुत संवेदनशील था। फ्लेम ड्रैगन कवच के प्रकट होने से पहले ही उसने महसूस कर लिया था कि ब्लैक क्लाउड सिटी के भीतर तापमान बढ़ना शुरू हो गया था। जिस तरह से तापमान बढ़ा वह स्पष्ट रूप से प्राकृतिक नहीं था। उसे एक अजीब तरह की दमनकारी भावना महसूस हुई जो उसे बहुत असहज कर रही थी। झाओ हाइफेग हमेशा से ही नर्क संप्रदाय में एक निर्णायक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। एक संक्षिप्त स्कैन के बाद वह तेजी से हु किंगवन की ओर मुड़े और कहा, डुआन युआन को ले लो, हम जा रहे हैं। क्या? हु किंगवन को समझ नहीं आया। डुआन युआन ने भी अपनी आंखें खोली और उलझन से उसकी ओर देखा। चलो यहाँ से चले जाएं। झाओ हाइफेग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, आज हमारा दिन नहीं है।
जहां तक स्वर्ग द्वार की चाबियों का सवाल है, हम उन्हें दूसरे तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हु किंगवन और डुआन युआन अभी भी सवालों से भरे हुए थे। उनका मानना था कि झाओ हेफेंग के पास अपने कारण होंगे। उन्होंने कभी भी बिना किसी उद्देश्य के कोई कदम नहीं उठाया था। ठीक है, जाहिर है, हु किंगवन ने उस पर बहुत भरोसा किया था। उसने अपना धनुष और तीर रख दिया और डुआन युआन को अपनी पीठ पर उठा लिया। चलो चलें। झाओ हेफिग ने उसे पहले जाने के लिए कहा क्योंकि उसने नीतियान की ओर एक ठंडी नजर डाली और कहा, अब जब तुम्हारे पास स्वर्ग के द्वार की चाबी है, तो मुझे लगता है मुझे पता है कि हम फिर कहाँ मिलेंगे। इन शब्दों के साथ वह नी डोंगहाई, एनरोंग और एनहे की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे हु किंगवन के साथ चला गया। अभी क्या हुआ? उनकी हरकतों से एनरोंग पूरी तरह उलझन में पड़ गया। नी डोंगहाई ने भी असमंजस में अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को क्या हुआ। उसकी ताकत को देखते हुए, अगर वह लड़ता रहता, तो शायद हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वे नरपंथ के अनुयायी वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। अनहे ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की। उनमें से किसी के मन में झाओ हेफेंग और उसके दल का पीछा करने का विचार कभी नहीं आया, क्योंकि उन सभी का मानना था कि यदि वे झाओ हेफेंग के दल का पीछा करके उसे क्रोधित कर देंगे, तो वे ही अधिक घायल होंगे। उस आदमी ने फ्लेम ड्रैगन कवच द्वारा लाए गए संकट को महसूस किया। नीतियान की आंखें एक अजीब रोशनी से चमक उठी, केवल इसलिए कि फ्लेम ड्रैगन कवच की आत्मा और उसकी अपनी आत्मा के बीच एक रहस्यमय संबंध था। वह उसके आने का आभास कर पाया। बाकी किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि एनरोन को भी, जिसका साधना आधार भीड़ में सबसे ऊंचा था। झाओ हाइफेक स्पष्ट रूप से एक चाल चलने वाला था। हालांकि उसने आखिरी क्षण में अपना विचार बदल दिया, जबकि वह सतर्क चेहरे के साथ चारों ओर देख रहा था। उसने हवा में उतार चढ़ाव को महसूस किया होगा और तापमान में बदलाव से कुछ नोटिस किया होगा। संभवतः उसे संदेह था कि एक शक्तिशाली विशेषज्ञ, जो अग्नि संबंधी मंत्रों में निपुण है, ब्लैक क्लाउड सिटी की ओर आ रहा है, और उससे बचने के लिए वह निर्णायक रूप से पीछे हट गया। ये व्यक्ति जानता था कि कब झुकना है और कब नहीं, और आश्चर्यजनक रूप से उसके पास बेहतरीन अवलोकन कौशल भी था। जैसे ही उसे खतरे का आभास हुआ, उसने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और दृढ़ता से स्थिति से पीछे हट गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि झाओ हेफेंग अपनी उम्र के सभी प्रतिद्वंद्वियों में सबसे बुद्धिमान था जिनका सामना नीतियान ने कभी किया था। उनकी तुलना में भूत संप्रदाय से मोशी और रक्त संप्रदाय से यूटोंग स्पष्ट रूप से काफी हद तक कमजोर थे। क्या आपको तापमान में वृद्धि महसूस हो रही है? अनहे ने अचानक पूछा। एनरोंग ने आह भरी और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नर्क संप्रदाय का वह बदमाश चला गया। वह बर्फ और ठंड के जादू में माहिर था, और उसका आध्यात्मिक हथियार भी असाधारण था। उसके यहाँ होने से ऐसा लगा जैसे जिस क्षेत्र में हम थे, वह बर्फ की एक परत से ढका हुआ था। हम केवल यह महसूस कर रहे हैं कि ब्लैक क्लाउड सिटी में तापमान सामान्य हो रहा है, अब जबकि वह चला गया है। उस बच्चे ने मुझे सिहरन पैदा कर दी। नर्क संप्रदाय की नींव वास्तव में आश्चर्यजनक है कि वह उसके जैसे युवा शिष्यों का पालन पोषण करने में सक्षम है। नहीं, एनहे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह उस बच्चे की वजह से है। उन तीनों के आने से पहले ब्लैक क्लाउड सिटी इतनी गर्म और उमस भरी भी नहीं थी। नीतियान हैरान था, तो फिर क्या है? इस समय नीतियान ने धूसर रात्रि आकाश की ओर देखा। रात का पर्दा उठ रहा था। भोर होने वाली थी। धूसर आकाश में ड्रैगन के आकार का एक ज्वलंत प्रकाश का धागा उनकी दिशा में चमक रहा था। नहीं, यहाँ एक और उल्का आ रहा है, एनरोन चिल्लाया। नी डोंगहाई और आन्हे के चेहरे भय से पीले पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कुछ घंटे पहले बाहरी क्षेत्र से आए एक उल्कापिंड ने पूरे यून कबीले को खंडहर में बदल दिया था। अगर ब्लैक क्लाउड सिटी पर एक और उल्कापिंड गिरता तो ये कितनी बड़ी आपदा होती। सड़कों पर ब्लैक क्लाउड सिटी के असंख्य नागरिक दयनीय चीखें निकालते हुए इधर उधर भागने लगे। वे फिर आ रहे हैं। अरे बाप रे, भागो सब लोग, भागो। दिखाओ। अविश्वसनीय गति से शूटिंग लाइट यून कबीले पर बंद हो गई। ये फिर से यून कबीले के लिए आ रहा है, नी डोंगहाई ने भयावह चेहरे के साथ कहा। नहीं, अंततः नीतियान ने कहा, यह मेरे लिए आ रहा है। जैसे ही नीतियान ने ये शब्द कहे, तेज गति से चल रही ज्वलंत रोशनी अचानक धीमी हो गई। जब एनरोंग और अन्य लोगों ने इसे देखा, तो यह बाहरी दुनिया से गिरे उल्कापिंडों जितना बड़ा नहीं लगा, बल्कि यह आग के एक उछलते हुए गोले जैसा लग रहा था। ये तुम्हारे लिए आ रहा है। एनरोंग नीतियान के शब्दों से हैरान रह गया। नी डोंगहाई के चेहरे पर चमक थी। यह क्या है? क्या तुमने इसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ किया है?
उसने मान लिया कि आग का गोला नीतियान पर इसलिए अटका हुआ था क्योंकि वह उसे मारने वाला था। इसका कोई नुकसान नहीं है, दादाजी, नीतियान ने समझाया। दिखाओ। आग का वह तेज गोला नीतियान के ठीक सामने आकर रुक गया। फिज, फिज। आग की अनगिनत लपटें जलते हुए सांपों की तरह थी, जो धीरे धीरे कवच के अंदर घुस रही थी। तभी भीड़ को आखिरकार उस रहस्यमयी चीज का साफ नजारा देखने को मिला जो सूरज की तरह जल रही थी। ये वास्तव में एक बेहतरीन कवच था। नीतियान की आंखें ज्वाला ड्रैगन कवच पर टिकी थी और वह उत्सुकता से उसे ध्यानपूर्वक देख रहा था। कुछ दिनों पहले की तुलना में फ्लेम ड्रैगन कवच की सतह पर अनेक सघन पैटर्न न केवल अधिक स्पष्ट हो गए थे, बल्कि उनमें एक असामान्य शक्ति भी प्रतीत हो रही थी, जो उनके भीतर बहते लावा के समान थी। यहाँ तक कि उसने ज्वाला ड्रैगन कवच के पास खड़े होकर भी जीवन शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस किया। उसकी नज़र में उसके सामने मौजूद फ्लेम ड्रैगन कवच अब एक औजार नहीं था, बल्कि यह एक जीवित प्राणी था जिसमें खून और मांस था और यहाँ तक कि एक आत्मा भी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ ज्वाला ड्रैगन कवच को छू पाता, वह अचानक सिकुड़ गया और एक प्रज्वलित, ज्वलंत प्रकाश में बदल गया और अगले ही सेकंड में उसके कंगन में गायब हो गया। फ्लेम ड्रैगन कवच से आभा की एक किरण निकली जिसे केवल उसकी आत्मा ही समझ सकती थी। उसने तुरंत समझ लिया कि भारी मात्रा में अर्थ फ्लेम क्रिस्टल स्ट्रिंग्स को ग्रहण करने के बाद फ्लेम ड्रैगन कवच को अभी तक उन्हें अवशोषित करने और परिष्कृत करने का मौका नहीं मिला था। इसे धीरे धीरे अर्थ फ्लेम क्रिस्टल स्ट्रिंग्स द्वारा लाए गए लाभों को पचाने के लिए समय की आवश्यकता थी, और यह उसके कंगन में अपना परिवर्तन पूरा करने जा रहा था। ये चला गया। अनरोंग आश्चर्यचकित था। नी डोंगहाई अचानक उत्साहित हो गया। छोटे तियान, वह आध्यात्मिक उपकरण तुम्हारा है। नीतियान ने सिर हिलाया। यह अपने आप उड़कर यहाँ आ गया और तुम्हें ढूंढ लिया। नी डोंगहाई ने आश्चर्य से कहा, क्या इसमें आत्मा है? नीतियान ने फिर सिर हिलाया। एनहे और एनरोंग दोनों ही अंदर तक चौंक गए। एक आध्यात्मिक उपकरण जिसमें आत्मा है। क्या ये स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड का खजाना है? इस बीच दूर दूर से बहुत से नागरिक इकट्ठा हो गए। वे सभी देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था। नीतियान ज्वाला ड्रैगन कवच की उत्पत्ति के बारे में बताने ही वाला था कि उसने जल्दबाजी में अपना मुंह बंद कर लिया। मास्टर नी, क्या आपने अभी आसमान से आग का गोला गिरते देखा? एक घबराए हुए नागरिक ने पूछा। एनरोंग ने नीतियान पर एक नजर डाली और स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ, मैंने इसे देखा। ऐसा लग रहा था कि यह उल्का पर गिरा है। आह, मास्टर एन, क्या हम वहां जाकर देख सकते हैं? नागरिकों की भीड़ ने उत्सुकता से पूछा। एनरोंग ने कंधे उचकाकर कहा, जैसा आप चाहें। छोटे तियान, चलो नी कबीले में वापस चलते हैं, नी डोंगहाई ने कहा। नीतियान ने सिर हिलाया। वे उत्सुक आम लोगों की भीड़ को पार करते हुए सीधे नी कबीले की ओर चले गए और युन कबीले के मुद्दों को एक तरफ रख दिया। उन्होंने ये भी देखा कि झाओ हैफेंग और उनकी पार्टी उस बंजर भूमि की दिशा में नहीं गई थी जहां अनशी गई थी। इसका मतलब यह था कि न केवल उन्होंने नीतियान के हाथ में स्वर्ग द्वार की चाबी को छोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने उन चाबियों को भी छोड़ दिया था जो बंजर भूमि में दिखाई दे सकती थी। ये भी इस वजह से था कि एनरोंग और बाकी लोगों को एनशी और उसके साथ के लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं थी, और इस तरह वे नी कबीले में इतनी शांति से लौट सके। नीतियान ही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि झाओ हैफेंग ने ब्लैक क्लाउड सिटी और पास के बंजर भूमि को केवल इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे डर था कि ज्वाला आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास करने वाला एक विशेषज्ञ इस क्षेत्र में उतर आएगा। जब वे नी कबीले में पहुंचे, तब तक ब्लैक क्लाउड सिटी में दिन का उजाला हो चुका था। नीतियान ने नी डोंगहाई, एनहे और एनरोंग को एकांत कमरे में फ्लेम ड्रैगन कवच की उत्पत्ति के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि उसने आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय द्वारा आयोजित खजाना सम्मेलन में फ्लेम ड्रैगन कवच प्राप्त किया था, और उनसे ये जानकारी लीक न करने का भी आग्रह किया। चूंकि एनहे और एनरोंग मौजूद थे, इसलिए नीतियान ने रक्तकोर और ज्वाला ड्रैगन कवच के बीच गुप्त संबंधों की व्याख्या नहीं की। इसके बिना भी यह आश्वासन मिलने के बाद कि फ्लेम ड्रैगन कवच एक स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड खजाना था, वे तीनों इस हद तक हैरान हो गए कि उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड खजाना, स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड खजाना। नी डोंगहाई महान खुशी में डूबा हुआ था। एनरोंग और एनहे कुछ नहीं कर सके, बस उसे घूरते रहे। उन दोनों को नीतियान के विकास के बारे में पूरी जानकारी थी। कुछ साल पहले तक नीतियान का नाम ब्लैक क्लाउड सिटी में अज्ञात था, और उसे लगातार अपने ही कबीले के लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता था और किनारे कर दिया जाता था।
उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि नित्यान न केवल वूजी का शिष्य बनेगा, बल्कि उसके पास स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड का खजाना भी होगा। वे सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड खजाने का क्या मतलब है। वे जानते थे कि जब तक नित्यान सुरक्षित रह सकता है और अपनी साधना जारी रख सकता है, तब तक उसके लिए निश्चित रूप से ज्वाला स्वर्ग के दायरे में जगह होगी। आपका पोता बहुत अच्छा है। एनरोन के दिल में मिश्रित भावनाएं उठी। नी डोंगहाई अपनी हंसी रोक नहीं सके। इस समय बाहर से एक नी कबीले के सदस्य की आवाज आई, मिस एन यहाँ हैं। खबर सुनते ही नित्यान और अन्य लोग तुरंत एकांत कमरे से बाहर चले गए। पहली नजर में नित्यान ने देखा कि अंशी के दूधिया बाएं हाथ के पीछे एक दरवाजे के आकार का पैटर्न था जो उसके ब्रांड के समान था। उसका चेहरा भी चमक रहा था। क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय की जियांग लिंगजू ने बड़ी मुस्कान के साथ भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उसके हाथ के पीछे एक दरवाजे के आकार का पैटर्न भी था, जिसका मतलब था कि उसने हेवन गेट परीक्षण में प्रवेश करने की पात्रता भी हासिल कर ली थी। दूसरी ओर पान ताओ, एनियंग, ये गुमो और निकियान, जो वहां पहुंचे थे, सभी के चेहरे लटके हुए थे और वे आहें भरना बंद नहीं कर पा रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। बधाई हो, नितियान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ एन शी ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि मैं भी स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर पाऊंगी। हम साथ साथ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों उस रहस्यमयी स्वर्गीय द्वार के अंदर कुछ हासिल कर पाएंगे। नितियान, जियांग लिंगजू ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी अंकल ली से एक संदेश मिला है, जिसमें हमें संप्रदाय में वापस लौटने के लिए कहा गया है। संप्रदाय को घेरने वाले सभी नर्क संप्रदाय के शिष्य पीछे हट गए हैं। अंकल ली के अनुसार निकट भविष्य में ज्वाला स्वर्ग के दायरे में कोई युद्ध नहीं होगा। नर्क संप्रदाय भी उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं करेगा जिन्होंने पहले ही स्वर्ग द्वार की अपनी चाबियां प्राप्त कर ली हैं। नितियान को आश्चर्य हुआ। सब कुछ ठीक हो गया। जियांग लिंगजू बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल कोई और संघर्ष नहीं होगा। क्या अंकल लियू और सिस्टर शिन, जो स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज पर थे, से कोई खबर है? नितियान ने पूछना जारी रखा। जैसे ही ये शब्द निकले, जियांग लिंगजू के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। नितियान द्वारा स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला का उल्लेख करने पर आंशी, अनयंग और यहाँ तक कि पांताओ भी अचानक चुप हो गए। स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में विनाशकारी परिवर्तन निश्चित रूप से आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय को दर्दनाक और महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाएंगे। इस घटना के बाद आध्यात्मिक खजाने का संप्रदाय अभी भी कायम रह सकता है। हालांकि इसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी और अन्य संप्रदायों से आगे निकल जाएगी। वे सभी आध्यात्मिक खजाने के संप्रदाय के शिष्य थे। सब कुछ होने से पहले उनका संप्रदाय क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय, ग्रेवल संप्रदाय और मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से अधिक मजबूत था, जिससे उनमें आत्मविश्वास भर गया था। पर अब उस समय आकाश से उतरते समय वज्र जानवर की धीमी चीख आकाश में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद थंडर बीस्ट नी कबीले के चौक में स्थिर होकर रुक गया। इस बार उसकी नजर केवल नितियान पर टिकी थी। ये तुम्हें लेने आया है, एन शी ने धीरे से कहा। थंडर बीस्ट की नजरों से नितियान को भी एहसास हो गया था कि ब्लैक क्लाउड सिटी की यात्रा का उद्देश्य उसे वूजी के पास वापस ले जाना था। इसलिए इस बार, चाहे एन शी ने उसे कितने भी ग्रीन लाइटनिंग रत्न दिए हों, थंडर बीस्ट उसे साथ नहीं ले जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी से बाद में मिलूंगा। भीड़ को अलविदा कहने के बाद नितियान थंडर बीस्ट की पीठ पर कूद गया। फिर थंडर बीस्ट ने अपने पंख फैलाए और बादलों में उड़ गया। नितियान ने नीचे देखा और देखा कि सभी लोग धीरे धीरे छोटे छोटे बिंदुओं में बदल रहे थे और जल्द ही उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। कुछ ही देर में थंडर बीस्ट क्लाउड सोअरिंग संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर उतरा। वह नीचे कूदा और तुरंत अपने गुरु वूजी को देखा, जो अचंभित लग रहे थे। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया, गुरुजी। वूजी अचानक अपनी कल्पना से बाहर आया। उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुमने मेरे नाम से स्वर्ग द्वार की खबर फैलाई? हाँ, मैंने किया था, नितियान ने स्वीकार किया। उसे डर था कि वूजी उसे इसके लिए डांटेंगे। जब मुझे इसके बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि सभी को सच्चाई के बारे में बताना जरूरी है। इसलिए मुझे आपके नाम और प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वूजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने इसे कैसे संभाला। इसके बजाय उसने पूछा, लेकिन तुम्हें कहां से ये सब पता चला? हुआ म्यू, जिस डॉक्टर ने मुझे एक बार बचाया था,
वह ब्लैक क्लाउड सिटी में फिर से मुझसे मिलने आया, नीतियान ने बिना कुछ छिपाए कहा। उसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। वू जी आश्चर्यचकित थे। हुआ म्यू, वह विदेशी डॉक्टर? बिल्कुल, नीतियान ने वू जी से कुछ भी नहीं छिपाया। उसने उसे विस्तार से सब कुछ समझाया, जिसमें हुआ म्यू ने उससे क्या कहा था और उसने फ्लेम ड्रैगन कवच कैसे प्राप्त किया था, ये भी शामिल था। मुझे भी स्वर्ग द्वार के बारे में हाल ही में कोई जानकारी नहीं मिली थी, वू जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। दूसरी ओर, नरक संप्रदाय को केवल पृथ्वी छलनी के दायरे से एक बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली। हुआम्यू व्यक्ति के पास इस तरह की जानकारी तक बहुत जल्दी पहुंच है। मुझे डर है कि वह सामान्य से बहुत परे है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, उसने लाएगी को डार्क अंडरवर्ल्ड के दायरे से फ्लेम ड्रैगन कवच ले जाने की योजना बनाई। ऐसा लगता है कि हुआम्यू, वू जी ने अपनी बात पूरी नहीं की। स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में जो कुछ भी हुआ था, उसे समझाने के बाद नीतियान ने धैर्यपूर्वक चुपचाप वू जी से अपनी राय और सलाह देने की प्रतीक्षा की। वह अपने दिल में जानता था कि उसका मालिक उसके लिए सबसे उज्जवल रास्ता दिखाएगा। वू जी चुप रहे। ऐसा लग रहा था कि वे विवरण को सुझाने और उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, यह आपका आशीर्वाद है कि एक स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड खजाने ने आपको स्वीकार किया। हालांकि आपका साधना आधार अभी भी बहुत कम है, और ऐसा कीमती खजाना कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, इसे कभी भी बाहर न लाएं जब तक कि आप जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना न करें। मैं इस तथ्य को छिपाने की पूरी कोशिश करूंगा कि फ्लेम ड्रैगन कवच आपके कब्जे में है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर यह जानकारी डार्क अंडरवर्ल्ड के दायरे में फैल गई, तो इससे और अधिक परेशानी ही होगी। उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिए फ्लेम ड्रैगन कवच नहीं मांगा, बल्कि उसे स्पिरिट चैनलिंग खजानों की चमत्कारी विशेषताएं प्रदान की। उन्होंने उसे ये भी सिखाया कि ऐसे अनमोल खजानों के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए और कैसे अपनी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे अपने और खजाने के बीच की कड़ी को मजबूत किया जाए, ताकि जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए तो वह इसकी असली ताकत दिखा सके। नीतियान ने पूरे मन से उनकी बातें सुनी और उनके हर शब्द को अपने मन में अंकित कर लिया। ठीक है, फ्लेम ड्रैगन कवच के बारे में इतना ही काफी है। नीतियान को स्पिरिट चैनलिंग ग्रेड के खजानों के बारे में अपनी सारी समझ और ज्ञान देने के बाद वू जी ने कहा, अब जब आपने स्वर्ग द्वार की कुंजी प्राप्त कर ली है, तो बेहतर होगा कि आप समय आने पर परीक्षण में भाग लें। लेकिन मैं अभी भी वहां आपकी सुरक्षा के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि छोटे स्वर्ग चरण के साधक ही स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं होंगे, स्वर्ग चरण और बड़े स्वर्ग के साधक भी प्रवेश करेंगे। उसके चेहरे पर कुछ गंभीर भाव थे, क्योंकि उसने कुछ देर के लिए भौहें सिकुड़ी थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य 8 लोगों के प्रतिभाशाली युवा भी अन्य 2 स्वर्ग द्वारों से प्रवेश करेंगे। न केवल उनके पास उच्च साधना आधार हैं, बल्कि उनके पास बेहतर आध्यात्मिक मंत्र और तकनीकें भी हैं। उनके पास ऐसे आध्यात्मिक उपकरण भी हो सकते हैं जो अधिक उत्तम और उच्च श्रेणी के हों। उसने नीतियान की ओर गहराई से देखा। एक हल्की आह भरते हुए उसने कहा, हालांकि तुम भी उनकी तरह ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुमने साधना में जो साल बिताए हैं, वे सीमित हैं। इसके अलावा मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्ग के द्वारों में से एक ज्वाला स्वर्ग के दायरे में खुलेगा। अन्यथा मैं तुम्हें उसी दिन वापस क्लाउड सोरिंग संप्रदाय में ले आता, जिस दिन मैंने तुम्हें खोजा था। मैंने तुम्हें नी कबीले में रहने दिया, इसका कारण ये था कि मैं देखना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास अपनी जन्मजात प्रतिभा के अलावा अन्य विशेष गुण भी हैं। मैं आपको क्लाउड सोअरिंग माउंटेन पर लाने से पहले आपके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, आपने मुझे निराश नहीं किया। किसने उम्मीद की थी कि स्वर्ग का द्वार ऐसे प्रतिकूल समय पर खुलेगा? वू जी को बहुत अफसोस हुआ। वह अच्छी तरह से समझता था कि स्वर्ग द्वार नीतियान को कितना भाग्य दिला सकता है। उसने शुरू में सोचा था कि जब नीतियान काफी मजबूत हो जाएगा, और भले ही स्वर्ग द्वार ज्वाला स्वर्ग के दायरे में प्रकट न हो, वह अपने प्रभाव से उसे एक स्थान दिलाने में सक्षम होगा। हालांकि वह चिंता से भरा हुआ लग रहा था जब नीतियान ने अकेले ही स्वर्ग के द्वार की चाबी प्राप्त कर ली। ग्रीन इल्यूजन आयाम परीक्षण में नीतियान के प्रदर्शन के अनुसार उनका मानना था कि नीतियान स्वर्ग द्वार परीक्षण में होने वाली क्रूरता और खूनी संघर्ष के लिए मानसिक रूप से काफी मजबूत था। वह केवल इस तथ्य पर अड़ा हुआ था कि नीतियान की साधना का आधार अपर्याप्त था, और उसे डर था कि अन्य क्षेत्रों से स्वर्ग या महान स्वर्ग चरण के शक्तिशाली क्यूई योद्धा उसे उसी क्षण निर्दयतापूर्वक मार देंगे जब वे एक दूसरे से टकराएंगे। वू जी ने अपने शिष्यों को जिस तरह से शिक्षा दी वह दूसरों से काफी अलग थी।
वह बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियों और अन्य बाहरी शक्तियों की मदद से शिष्यों को उनके साधना स्तरों में आगे बढ़ाने के लिए पौधों को उखाड़कर उन्हें विकसित करने में मदद नहीं करते थे। उन्होंने एक ठोस नींव को अधिक महत्व दिया। वह चाहते थे कि उनके शिष्यों को अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर सफलता मिले, और केवल उनके द्वारा दिए गए एक छोटे से संकेत से। हालांकि मौजूदा स्थिति यह थी कि हेवन गेट का मुकाबला बहुत करीब था, और वह नहीं चाहता था कि नीतियान इस तरह के एक बार मिलने वाले अवसर को खो दे। यही कारण था कि वह इतना परेशान था। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वू जी गहरी सोच में पड़ गया। गुरुजी, आपने मुझे कब खोजा? नीतियान को आश्चर्य हुआ। वू जी अचानक अपने विचारों से बाहर आ गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब तुमने खदान से ज्वाला शक्ति को अवशोषित करने के लिए रक्त कोर का उपयोग किया था, तब मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक क्यूई में असामान्य अशांति को महसूस किया था। तब से मैंने तुम पर अपनी नजर रखी। अगर मैं नहीं होता, तो तुम और तुम्हारी चाची खदान ढहने पर मर जाते। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, गुरु। नीतियान ने अचानक सभी बिंदुओं को जोड़ दिया। जैसा कि उसने याद किया, उस समय जब उसने और निकियान ने ड्रैगन की हड्डी से ज्वाला शक्ति को अवशोषित किया था, तो इससे पहाड़ कांपने लगा था और उनके सिर के ऊपर की चट्टानें गिर गई थी। हालांकि बहुत ही अजीब बात यह थी कि चट्टानें उनके चारों ओर बरस रही थी, लेकिन उनमें से एक भी उन्हें नहीं लगी। इसके बाद जब उन्होंने खदान से भागने की कोशिश की, तो सुरंग को अवरुद्ध करने वाले सभी पत्थर फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए, जिससे वे सुरक्षित बच निकले। उनके उभरने के बाद निकियान ने इसका श्रेणी कबीले के पूर्वजों के आशीर्वाद और संरक्षण को दिया। हालांकि नितियान ने उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन वह चमत्कारी, अतार्किक घटनाओं के लिए बेहतर स्पष्टीकरण नहीं दे सका था, और इसलिए उसने यह मान लिया था कि देवताओं ने उन पर कृपा की है। केवल इसी दिन उसे अंततः ये समझ में आया कि जिस ईश्वर ने उस पर कृपा की थी, वह वास्तव में उसके सामने वाला बुजुर्ग था। ब्लड कोर का एक और रहस्य है, मास्टर। जब मैं अभी भी नी कबीले में रह रहा था, तब मैंने इसका इस्तेमाल एक पूरी दूसरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए किया था, और मैं यह महसूस करते हुए कि वूजी पूरे समय उसकी रक्षा कर रहे थे और उसने कुछ भी नहीं छिपाया था, नीतियान उसे अपना सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता था। हालांकि इस समय भी उसे नी डोंगहाई की चेतावनी याद थी कि उसे कभी किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि उसने रहस्यमय भूमि में प्रवेश करने के लिए ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। यहाँ तक कि नी डोंगहाई ने भी उससे नहीं पूछा था कि क्या हुआ था, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन कोई उसे पकड़ लेगा और उससे सारी जानकारी हासिल कर लेगा। हालांकि जब नितियान उसे समझाने जा रहा था, तो वूजी ने अपना हाथ हिलाया और उसे रोक दिया। अब और मत बोलो। नितियान के चेहरे पर असमंजस की स्थिति छा गई। मुझे पता है, वूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। नितियान अचंभित रह गया। तुम्हें पता है? वूजी ने सिर हिलाया। जिस क्षण नी कबीले में असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई दिए, मुझे पता था कि वे तुम्हारे कारण थे। मुझे पता था कि तुम्हारी ड्रैगन हड्डी सामान्य से परे थी जब तुमने इसका इस्तेमाल पूरी खदान की ज्वाला शक्ति को खत्म करने के लिए किया था। तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए। मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की और ज्वाला स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में तुम्हारी आभा नहीं पा सका। उस समय तक मुझे पता चल गया था कि तुम किसी खास जगह की यात्रा कर चुके हो। नितियान चौंक गया। मास्टर, आप ज्वाला स्वर्ग के पूरे क्षेत्र में मेरी आभा की खोज कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत थका देने वाला है। वू जी ने उसे सकारात्मक उत्तर दिया और आगे कहा, मुझे ये भी पता है कि तुमने वहाँ बहुत कुछ हासिल किया है। अब जब तुम्हारे पास पूरा फ्लेम ड्रैगन कवच है, और यह धीरे धीरे अपने द्वारा एकत्रित अर्थ फ्लेम क्रिस्टल स्ट्रिंग्स के साथ खुद को ठीक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तुम फिर से उस रहस्यमयी भूमि में कदम रखने की कोशिश कर सकते हो। निश्चिंत रहें, आप यहाँ फ्लेम ड्रैगन कवच का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस कर सकते हैं। जब मैं आसपास रहूंगा तो कोई भी स्थानिक उतार चढ़ाव में विसंगति का पता नहीं लगा पाएगा। दूसरी ओर, मुझे इस बात पर विचार करना है कि हेवन गेट परीक्षण के लिए आपको किस तरह से तैयार किया जाए, जिससे आपकी क्षमता का अधिक उपयोग किए बिना आपकी युद्ध क्षमता में वृद्धि हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अपने हाथ की एक लहर के साथ वूजी ने नितियान को अपनी झोपड़ी में वापस जाने और ज्वाला ड्रैगन कवच का अध्ययन करने का संकेत दिया। उम्मीद है कि वह इसका उपयोग रहस्यमय भूमि पर वापस जाने के लिए कर सकेगा, जैसे वह पहले था। उसके निर्देश सुनकर नितियान अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी झोपड़ी में लौट आया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने कंगन से फ्लेम ड्रैगन कवच निकाला। फिज, हवा में प्रकाश की एक किरण चमक उठी और अगले ही क्षण
ज्वाला ड्रैगन कवच स्थिर होकर पत्थर के फर्श पर उतरा, जिससे गहरे लाल रंग का प्रकाश का एक प्रभामंडल निकला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फ्लेम ड्रैगन कवच की छाती प्लेट में स्थित रक्तकोर के ऊपर अपना हाथ रखा, क्योंकि उसने अपने भीतर स्थित आत्मा के साथ संवाद करने के लिए अपनी आत्म चेतना का उपयोग करने की कोशिश की थी। उसने उस रहस्यमयी भूमि पर पुनः कदम रखने की इच्छा व्यक्त की। फिज फिज अचानक फ्लेम ड्रैगन कवच से हर दिशा में ज्वलंत प्रकाश फूट पड़ा, और एक बार फिर यह जलते हुए सूरज की तरह हो गया। इसके साथ ही छोटी सी झोपड़ी के भीतर से अजीबोगरीब स्थानिक उतार चढ़ाव की लहर बाहर की ओर उठी। अगले ही क्षण ज्वाला ड्रैगन कवच एक द्वार में बदल गया और नित्यान को निगल गया।